गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी जो निकल के आ रही है। 5 मई 2020 को 5 बड़े नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं। इसमें जीएसटीआर 9 की डेट एक्सटेंशन, ई वे बिल की एक्सटेंशन और भी बहुत सारी खुशखबरी जो है निकल के आ रही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 9 के अंदर जो ये बड़े नोटिफिकेशंस आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन सारी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है गैजेट ऑफ इंडिया जो कि 5 मई 2020 को इशू किया गया है। इसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आया है वो है नोटिफिकेशन नंबर 38/2020। इसके अंदर सीजीएसटी रूल को अमेंड किया गया है। 4th अमेंडमेंट रूल के बाद 5th अमेंडमेंट रूल जो है वो निकल के आया है। इसमें जीएसटीआर 3B के फाइलिंग की जो मैनर है उसको चेंज किया गया। इसमें यह बताया गया है इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स with effect from 21st April in Rule 26 in Sub Rule 1 after the proviso the following proviso shall be inserted। क्या चेंज हुआ? Provided further that a registered person under the provisions of the Companies Act shall during the period from 21st April to 30th June will also be allowed to furnish return in 3B through the electronic verification code। जो ऑलरेडी प्रैक्टिकली जो है पोर्टल पे अलाउ कर दिया गया है कंपनीज को डीएससी के साथ साथ ईवीसी के जरिए जो है रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन दे दिया गया है। उसके बाद जो एक नया सब रूल इंसर्ट किया गया है, एक नया रूल इंसर्ट किया गया है रूल 67A, जिसमें मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस फैसिलिटी। यानी कि अगर आपको अब जीएसटीआर 3B की नील रिटर्न फाइल करनी है तो एसएमएस के जरिए भी अब आप फाइलिंग कर सकते हैं। इसका मैनर जो है रूल 67A के अंदर बता दिया गया है। जो कि नई रिटर्न सिस्टम में आनी थी चीजें वो अब 3B के लिए कर दी गई है। इसमें बताया गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ नील रिटर्न अंडर सेक्शन 39 in form GSTR 3B for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return through a short messaging service यानी कि SMS through the registered mobile number and the said return shall be verified by a registered mobile number based OTP facility। यानी कि अगर आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, उसकी नील रिटर्न फाइल करनी है तो उसका ऑप्शन अब आपके लिए एसएमएस के जरिए भी दे दिया जाएगा। जैसा कि न्यू रिटर्न सिस्टम के ये चीज लागू करनी थी लोगों को कि अगर आप नए रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं और वो नील है तो आप एसएमएस के जरिए फाइल कर सकते हैं। इस चीज को अब जीएसटीआर 3B के लिए भी लागू कर दिया गया है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। इसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 39 जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए है जो कि आईआरपी के अंदर आती हैं। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो उसके बाद नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 40, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली है ई वे बिल की एक्सपायरी जो है उसको एक्सटेंड करने के लिए। ये बताता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 168 of the CGST Act hereinafter in this notification refers to add the said act read with section 20 of the IGST Act and section 21 of the UTGST Act. The central government on the recommendation of the council hereby makes the following amendment in notification number 35/2020 जिसमें कि 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच जितने भी ई वे बिल एक्सपायर हो रहे थे उन सब की एक्सटेंशन करी गई थी 30 अप्रैल तक। अब फिर से इसको एक्सटेंशन दिया गया। यहां अब बताया गया है प्रोवाइडेड दैट where an e-way bill has been generated under Rule 138 of the CGST rules on or before 24th March 2020 and its period of validity expires during 20th day of March 2020 to 15th April, the validity of such e-way bill shall be deemed to have been extended till 31st May 2020। यानी कि 24 मार्च 2020 से लेके 15 अप्रैल 2020 के बीच जो भी ई वे बिल की एक्सपायरी होनी थी वो सब की एक्सपायरी अब जो है वो खत्म होगी 31 मई को। सबको वैलिड मान लिया जाएगा 31 मई 2020 तक के लिए। ये बहुत बड़ी एक राहत की खबर जो है वो निकल के आ रही है।
तो अब इसका ये मतलब होगा कि ई वे बिल जो भी एक्सपायर्ड होंगी उसको लेकर के आप मूव कर सकते हैं, आपके ट्रांसपोर्टर जो है वो मूव कर सकते हैं और माल की डिलीवरी जो है 31 मई 2020 तक हो सकती है। उसके अंदर कोई भी ट्रांसपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद जब्ती का कार्रवाई जो है वो नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी न्यूज जो है वो है नोटिफिकेशन नंबर 41। ये बात कर रहा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by subsection 1 of section 44 of the CGST Act, read with Rule 80 of the CGST Rules 2017 and in supersession of notification 15/2020, the government on the recommendation of the council hereby extends the time limit for the furnishing of annual return specified under subsection 44 of the said act। यानी कि जो GSTR 9, 9A और 9C की डेट थी 18-19 के लिए, उसको अब बढ़ा दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 टिल 30th सितंबर 2020। अभी फिलहाल उसका डेट था 30 जून 2020, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2020 तक। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एनुअल रिटर्न 9-9A एंड 9C की डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है 30 सितंबर 2020 तक। इस चीज को नोट कर लें। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 42 है, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए GSTR 3B के डेट को एक्सटेंड किया गया है। स्पेसिफिक स्टेट एक्सटेंशन जो है वो दिया गया है। इसमें बताया गया है इन द सेड नोटिफिकेशन फॉर द 6th प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। यानी कि एक्सटेंशन जो दिया जाएगा वो इस प्रकार से रहेगा। रिटर्न इन फॉर्म 3B of the said rules for the month of November 19 to February 20 for the registered person whose principal place of business is in the Union Territory of J&K shall be furnished through the common portal on or before 24th March 2020। यानी कि नवंबर 19 से लेके फरवरी 20 की GSTR 3B 24 मार्च 2020 तक भरी जा सकती है और उसके अंदर कोई लेट फीस नहीं लगेगा अगर आपका बिजनेस प्लेस जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। अगला जो पॉइंट है वो है द रिटर्न इन फॉर्म 3B फॉर द सेड रूल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 19 टू दिसंबर 19 द रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख शैल बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 24th मार्च। नवंबर से लेके फरवरी की डेट जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए है वो 24 मार्च, नवंबर और दिसंबर महीने के लिए लद्दाख के लिए है 24 मार्च। 3B of the said rules for the month of January 20 to March 20 for the persons having registered place of business in the Union Territory of Ladakh shall be extended till 20th May 2020। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए नवंबर से लेके पूरा फरवरी तक का इकट्ठा 24 मार्च तक एक्सटेंड किया गया है और लद्दाख के लिए नवंबर से लेके दिसंबर महीने के लिए अलग एक्सटेंशन है 24 मार्च तक और जनवरी से लेके मार्च महीने की जो लास्ट क्वार्टर की रिटर्न है वो आप 20 मई 2020 तक फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़े रिलैक्सेशंस, कुछ बड़े एक्सटेंशंस जो आज दिए गए हैं उसके अंदर काफी सारी चीजें जो हैं वो रिलैक्स कर दी गई हैं। इन सारे नोटिफिकेशंस की कॉपी आपको डाउनलोड करने के लिए हमारे वेबसाइट के लिंक पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी GSTR 9 एक्सटेंशन और ई वे बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके और अकॉर्डिंगली अपना काम जो है कर पाए। अगर आपको GST से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। अगर आपने हमारे नए YouTube चैनल एनी एज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके अंदर आपको GST के अलावा अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं उसका मटेरियल देखने को मिलेगा। अगर आप पेड मेंबरशिप की सर्विसेज लेंगे तो आपको क्वेरीज जो है वो इंस्टेंटली सॉल्व करके दी जाएंगी कॉल के ऊपर, जहां पर आप कॉल से डिस्कस कर पाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।